व्यूअर्स, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में अगर बात की जाए तो जो चर्चा में ऑर्गेनाइजेशन रहे होते हैं पिछले 1-1.5 साल के, वो प्रश्न उन पर बनते रहे हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS पर संबंधित है। पिछले दिनों ये चर्चा में रहा है। इसके जो प्रमुख थे उनको सरकार ने अनियमितताओं के चलते, इरेगुलरिटीज़ के कारण हटाया है। एक्चुअल में जो IIPS है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है NFHS, उसके जो डाटा है उसके कलेक्शन में सहयोग करता है, उसके डाटा को प्रोवाइड कराता है। और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो है ये ESCAP के सहयोग के साथ ये कार्य करता है। और ये एक रीजनल इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च का, स्टडीज़ का, जो कि कार्य करता है ESCAP के साथ। और ये ESCAP क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ESCAP का फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। और ये इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी जो है एक संगठन है, बहुत ही इंक्लूसिव है, समावेशी है और एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ये कार्य करता है। और इसके साथ मिलकर के IIPS जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज है, वो सहयोग के साथ किसके लिए डाटा कलेक्शन करते हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा होता है। राष्ट्र की जो विशेष करके जो हमारे फैमिली से जुड़े हुए डाटा हैं, जन्म मृत्यु के डाटा हैं, चाइल्ड केयर से डाटा हैं, वो सारे डाटा हमारे कहाँ से आते हैं? NFHS से आते हैं। और इनका डाटा का कलेक्शन कौन कर रहा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS। और किसके सहयोग से करता है? ESCAP। और ESCAP क्या है? द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। और ये एशिया पैसिफिक रीजन में कार्य करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो कमीशन है इसका उद्देश्य क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस, जो कि धारणीय विकास से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उनके समाधान की दिशा में कार्य करता है। और यूनाइटेड नेशन का ESCPA जो है, यूनाइटेड नेशन के जो 5 रीजनल कमीशन हैं उनमें से ये एक है ESCPA। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण संगठन है। और इस महत्वपूर्ण संगठन के साथ जो है IIPS जो है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, अपने डाटा का कंपाइलेशन करता है, उसका कलेक्शन करता है। और ये IIPS जो था वो स्थापित किया गया था 1956 में और इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। 1970 तक IIPS को हम जानते रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर DTRC के नाम से, 1970 तक। लेकिन उसके बाद इसका नाम जो है क्या हो गया? IIPS हो गया। और 1985 में, अगस्त 1985 में इसको डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और बाद में अगर हम देखें तो ये सर दोराबजी ट्रस्ट है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और यूनाइटेड नेशन है। इनके सहयोग के साथ ये एक प्रीमियर, एक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, रिसर्च का कार्य करता है। किसमें? पॉपुलेशन स्टडीज में, जनसंख्या के अध्ययन में ट्रेनिंग और रिसर्च में ये सहयोग करता है। कौन? IIPS। और ये किन कंट्रीज के लिए करता है? डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, एशिया और पैसिफिक रीजन की। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो फंड का रेज होता है वो USAID देता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देता है, यूनिसेफ इसको फंडिंग करता है, UNFPA करता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फंडिंग करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है कि अगर इस प्रश्न को NFHS के डाटा को, अगर आंकड़े को इसके साथ रिलेट करके पूछा जाए कि NFHS के डाटा का कलेक्शन जो है IIPS करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन एंड साइंसेस करता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा उन छात्रों के लिए जिन्होंने इस संगठन के बारे में पहले से नहीं जानकारी रखते हैं या कहीं मिसिंग हो गया है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इस परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि NFHS का जो डाटा होता है उसके कलेक्शन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, वो उस डाटे को कलेक्ट करता है। NFHS स्वयं डाटे को कलेक्ट नहीं करता है बल्कि ये सर्वे करता है। और इस सर्वे में सहयोग कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट
फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी और 1985 में इसको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो नाउ लेट्स कंप्लीट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।